वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए करंट अफेयर का सेट नंबर 5 हम लेकर आए हैं और पिछले 4 सेट में हमने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुरूप ही हम ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो अति संभावित हैं आपकी परीक्षा में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सेट नंबर 4 का प्रश्न है और ये टेस्ट के तौर पर हमने लिया है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चला चलाएगा। भाई इसने इंदौर ने कौन सा अभियान चलाया था इंदौर नगर निगम ने इस्लाम बस्तियों में? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सेट नंबर 4 का ये प्रश्न है। आपने भाई कैसा पढ़ा, क्या आप याद रख पाए, इस के लिए हमने ये प्रश्न ले रखा है। इस सेट नंबर 5 का सबसे पहला प्रश्न है, चलिए शुरुआत करते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ITI के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया। तो आप याद रखें, ITI के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है भाई किसके साथ? क्रिस्प के साथ। कौन सी संस्था है ये क्रिस्प संस्था है जिसके साथ ITI के बच्चों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने के लिए समझौता मध्य प्रदेश ने किया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की है। बड़ा सराहनीय कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भाई किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देना चाह रही है और अब एक एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की है। लेकिन भाई ये जो एक उद्यानिकी मित्र होगा ना, ये टोटल कितनी ग्राम पंचायतों पर होगा? तो आप याद रखिएगा, ये टोटल 5 ग्राम पंचायतों पर भाई एक उद्यानिकी मित्र होगा। ठीक है भाई, तो ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं होता, वो एक उद्यानिकी मित्र बढ़िया अच्छे तरीके से संभाल सकेगा भाई किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। प्रश्न है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कौन से शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो हमेशा याद रखें, इस्पात मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया नीरज सक्सेना को। प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना से मरने के मामले में किसी को अनुकंपा देने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना भाई? तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इस मामले में, जी हाँ, अगर कोरोना से मर जाए कोई व्यक्ति जिसकी जॉब हो तो भाई अनुकंपा देना शुरू किया हमारे मध्य प्रदेश ने और इस प्रकार मध्य प्रदेश पहला राज्य भी बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो भाई कोरोना वॉरियर्स अगर जो है खत्म हो जाते हैं, डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, तो उन्हें क्या है भाई अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही थी। प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3 टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3 टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला विद्यालय, जी हाँ, तेज इंटरनेशनल स्कूल बना। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे कितने करोड़ रुपए खर्च करके बनेगा भाई? कौन सा? चंबल एक्सप्रेस वे। तो आप हमेशा याद रखें कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है भाई, ये 781 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बनेगा। क्लियर है? प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे का, जी हाँ, मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम अटल बिहारी एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी एक्सप्रेस वे कर दिया है। और भाई कितने करोड़ से बनेगा? 781 करोड़ से बनेगा ये। अगला प्रश्न है आपका कि 10 जुलाई 2020 को हमारे मध्य प्रदेश के कौन से जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो भाई एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर भाई? ये रीवा में किया गया है। कहाँ पर भाई? रीवा में ये किया गया है। प्रश्न बनता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो याद रखिएगा, ये है रामेश्वर शर्मा। ठीक है भाई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हमेशा याद रखें, प्रदीप जायसवाल को बनाया गया। प्रश्न है कि आयुष विभाग मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो ये जो वेलनेस सेंटर है भाई, ये 300 कितने भाई? 335 में खोले जाएंगे। ठीक है भाई, कितने? 335 सेंटर खोले जाएंगे। 335 आयुर्वेदिक औषधालयों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। क्लियर? प्रश्न है कि
कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चौथे कार्यकाल के लिए अपना पहला बजट विधानसभा में कब पेश किया था? तो इसका सही जवाब है 21 जुलाई को पेश किया भाई। प्रश्न है कि 16 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसने ग्रहण किया था? तो भाई अभी वर्तमान में भी यही उच्च शिक्षा मंत्री है, ये है डॉक्टर मोहन यादव। कौन है भाई? डॉक्टर मोहन यादव हैं ये। प्रश्न है कि हाल ही में राज्य शासन के द्वारा कुमार पुरुषोत्तम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर को कौन से जिले का कलेक्टर पद दिया गया है? तो ये इन्हें गुना का कलेक्टर बनाया गया था। प्रश्न है कि मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? हमेशा याद रखें, मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, संवाद सेतु। कौन सा भाई? संवाद सेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है ये, और ये मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किए जाने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की? तो इसका सही जवाब है 25 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स में अपने आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्पीड वैन 10 के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम कितना करने का निर्णय लिया? तो ये अधिकतम 50 रुपये करने का निर्णय लिया। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया सूर्य प्रताप सिंह परिहार को। प्रश्न है कि जिनेवा में आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न है कि किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखें, रोशनी भदौरिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई भाई कहाँ से? भिंड से। ठीक है, भिंड का। प्रश्न है कि नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव चला था भाई, ये कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था? तो याद रखें, यह अमरकंटक में आयोजित किया गया। प्रश्न है कि नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या थी? तो आप याद रखें, इस प्रश्न को आपको 5 स्टार लगाएं भाई कि नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थी। क्या थीम थी भाई? नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉप करंट अफेयर प्रश्नों के लिए बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ, और आपको मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए संपूर्ण करंट अफेयर कवर कराया जाएगा।